योगी जी के जाने से बिहार में क्या लगता है बीजेपी को फायदा होने वाला है? एनडीए को नहीं होगा और नुकसान होगा। जैसे हरियाणा में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, वैसी शायद बिहार में भी चले जाएंगे। जो एम के स्टालिन आके बोलता है कि बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो शौचालय साफ करते हैं, योगी जी केवल एक इशारा देकर चले जाते हैं, बस जनता पीछे पीछे चली जाती है। ये कह रहे हैं ना कि युवा परेशान है, ये युवा परेशान तेलंगाना में नहीं होते हैं, ठीक है। तेलंगाना में जब युवा प्रोटेस्ट करते हैं वो युवा नहीं होते, वो युवा नहीं होते। क्यों? क्योंकि अरे भाई पहले बात सुनो, इसका जवाब ले लो। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस क्या कर रही है तेलंगाना के अंदर। ऐसे तो कांग्रेस ने भी हरियाणा में जलेबी बना ली थी, जलेबी बेच भी दी, कांग्रेस आ गई जलेबी खाओ, बेच भी दी जलेबी, तो उनको एक दी जलेबी। बेटे एक बात बोलूं, बोलो। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे चले गले। 56 इंच का सीना है, सीना राक्षस का होता है, किसी इंसान का नहीं होता है। इस चाचा से पूछ लो, इस चाचा से पूछ लो। इंची का सीना है। भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी रख दिया गया, पूछ लो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसको कोई रोकना है नहीं, रोकने वाला है। रोकना है तो रोक के दिखाओ, ये खुला चैलेंज है। 14 तारीख का आके यहीं पे मैं बोलूंगा कि भाई बीजेपी जीत गई और बीजेपी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। देखिए, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक इलेक्शन से पहले आप देख रहे हैं कि स्टार प्रचारक हैं बिहार में उतर चुके हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या अन्य पार्टियों के हों। योगी जी और अमित शाह और रेखा गुप्ता है, वो चुनाव प्रचार के लिए जिस तरीके से बिहार में गए थे, उसके बाद जो बिहार का माहौल है और गर्मा गया है योगी जी के बयान से। योगी जी ने कहा कि बिहार में जो बुर्खा की राजनीति करने की विपक्ष साजिश रचा है, उस तरीके से नहीं होगा। साथ में आरजेडी पे भी आरोप लगाया कि आरजेडी ने बिहार का कभी विकास नहीं किया, सिर्फ अपने परिवार का विकास किया। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम किरण है। किरण जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली जहांगीरपुरी से। जहांगीरपुरी से। वैसे कहाँ से हैं आप? वैसे गुजरात, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? योगी की बननी चाहिए। योगी उत्तर प्रदेश के, मतलब वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे। बीजेपी की बननी चाहिए, कांग्रेस की बननी चाहिए, किसकी सरकार? वैसे तो अभी यही चल रही है, तो यही होनी चाहिए, बीजेपी की। बीजेपी होनी चाहिए। हाँ, बीजेपी होनी चाहिए। जहाँ पे बीजेपी है, गुजरात में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सही काम नहीं कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी। क्या कुछ कहना चाहिए? अभी तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा सही कर रहे हैं अब तो। अब तो गुजरात में कैसा हो रहा है? गुजरात में तो सही है, बिल्कुल। गुजरात में बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। विकास, रोडें, सड़कें, नालियाँ, वो भी सही। बिहार में नहीं है, वो चीज़ बिहार में नहीं है। अहमदाबाद में आके देखो, हमारा बहुत अच्छा है वहाँ पर। अहमदाबाद में बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है, वहाँ पर बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो घोटाला कर रहे हैं। आपको कितना? अहमदाबाद के अंदर खुली शराब बिकती है, बैन है शराब, बैन है, बैन। खरीदता कौन है? जो पीने वाले खरीदते हैं वहाँ पे। आपको बड़ा नॉलेज है। कौन है पहले बेचता कौन है, आता कहाँ से? अगर बैन है तो आता कहाँ से? सवाल तो ये होना चाहिए, खरीदता कौन है? ये मानता हूं मैं, सड़कें बढ़िया है, पत्रकारिता बहुत बढ़िया सड़कें। अगर सबसे मुद्दा क्या है, आता कहाँ से है? बहुत पीने वाले हैं, पीने वाले तो कहीं से लेके आएंगे, लेकिन वहाँ पे आता कहाँ से है? या गुजरात हो या बिहार हो, अगर बैन है तो वहाँ पे शराब आता कहाँ से है? सवाल तो ये है, सवाल ये थोड़ी। बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, अभी कई सारे स्टार प्रचारक हैं, वो उतारे जा चुके हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों। बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों का नाम सामने आया है जो बिहार में चुनाव के लिए उतारे जाएंगे। चाहे वो हम बात करें योगी जी की, वो चुनाव प्रचार कर चुके हैं, उन्होंने बुरखे पे भी हमला बोला। योगी जी की क्या बात करोगे, वो तो छोटा सा चुनाव दिल्ली में एमसीडी का होता है, उसमें वो जाते हैं, उनका अस्तित्व इतना गिरा हुआ है। वो तो लोग विधानसभा का चुनाव, उसमें तो जाना ही है, उनका तो अस्तित्व इतना गिरा हुआ है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव, वहाँ पे भी रैली करते हैं, जिस भी जगह जाएं वोट एकजुट आ जाता है बीजेपी का। अरे मैम, इस बार बिहार के लोग ना फट्टा तैयार किए हैं। 15 साल बिहार में हम जॉन सूरज के सरकार चाहते हैं, क्योंकि प्रशांत जी रोजी और रोजगार के बात करते हैं, पलायन के बात करते हैं जॉन सूरज के, ठीक है, और शिक्षा एजुकेशन के बात करते हैं। तो हम बिहार वासियों से यही गुजारिश करेंगे कि इस बार जॉन सूरज के सपोर्ट किया जाए और बिहार बदलने के विषय में जॉन सूरज को वोट दिया जाए इस बार बिहार में, और प्रशांत किशोर जी का सरकार बनाया जाए। योगी जी के जाने से क्या बीजेपी में आखिर प्रभाव पड़ने वाला है? क्या सीटें में बढ़ोतरी होगी? तब बीजेपी एनडीए के गठबंधन आज से नहीं, बहुत दिन से चल रही है बिहार में, लेकिन कुछ विकास शिक्षा रोजगार के बात नहीं करता है, और वो भी महिला को 10-10 हजार रुपया डाल के दूं कि भाई साहब, जन स्वराज की जो है ना, ये केजरीवाल का स्टाइल में जन स्वराज वहाँ पर चल रही है बिहार में। हाँ,
तो क्या दारू स्टार्ट करेंगे? बिहार में हम बिहार में खरीद लिया अरे भाई रुको एक मिनट, वन बाई वन। ऐसा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी पश्चिम बिहार से। एक मिनट रुको, ऐसा है कि जॉन स्वराज जो है ना, वो आप अरविंद केजरीवाल का स्टाइल में जा रहा है बिहार में। क्या काम खराब था अरविंद केजरीवाल का? 1 by 1 फ्री, 1 by 1 फ्री, अगर केजरीवाल 1 by 1 फ्री बोल रहा हूँ ना मैं, 1 by 1 फ्री। केजरीवाल जैसा नेता ना पूरा इंडिया मांगता है। अरे भाई तो वही तो दिल्ली ने दिखा दिया ना। में शराब बंद है ही नहीं। बिहार में बंद होने के बावजूद भी शराब घर घर मिलता है और होम डिलीवरी मिलता है। तो प्रशांत जी ही बोल दिए शराब चालू करने के, तो इसमें गलत क्या बोल दिए? बकवास कर रहे हो। 1 by 1 मिनट कहने का मतलब वही जॉन स्वराज बोल रहा है कि आने के बाद मैं बिहार में फिर से दारू लागू करूंगा। और दारू अच्छा दारू ऐसा है, नहीं सुनो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बिहार में। बिहार की जनता बहुत 6 महीने में तुम्हारी दिल्ली की रेखा गुप्ता की तरक्की, तुम्हारी क्या आपकी नहीं है? आपकी नहीं है रेखा गुप्ता। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। काम देखा क्या 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 काम देखा है तुमने केजरीवाल का? स्कूल देखे हैं? कौन कौन से स्कूल देखे? हाँ, जो चांदनी चौक कीचड़ से भरा हुआ था, जहाँ पे खड़े हो तुम, केजरीवाल के आने से ही खड़े हो सही जगह पे। ये यहाँ पे अरे रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए, क्या लगता है? में तो कुछ हुआ नहीं केजरीवाल के। अरे आप सुनते नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आती है अगर आप सुनते नहीं है। जब भी आप डिबेट करने, सवाल सुन लीजिए, मैं एक को समाना करूँ तो एक नहीं। क्या लगता है योगी जी के जाने से बिहार नहीं लगेगी, गलत बोलोगी, लगेगी। क्या गलत बोल दिया? गलत नहीं बोला, केजरीवाल ने क्या नहीं करा है? मैंने ये बोला कि केजरीवाल का स्टाइल में वो आ रहा है, वहाँ पर बिहार में वो बनाने के लिए बोला हूँ। तुमने बोला केजरीवाल ने करा क्या है? मैंने नहीं बोला। सवाल कर लूँ मैं सवाल कर लूँ या नहीं क्यों? अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए, तमीजी नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी जी के जाने से बिहार में क्या लगता है बीजेपी को फायदा होने वाला है? एनडीए को नहीं होगा और नुकसान होगा। जो होगा? वो भी जाएंगे योगी जी के जाने से। और क्या कैसे? क्या बोला है योगी जी ने वहाँ पे? जैसे हरियाणा में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, वैसे ही शायद बिहार में भी चले जाएंगे। इसी वजह से नहीं आएगा वोट इनके हिसाब से। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि एनडीए प्रचंड बहुमत से अपनी जीत प्राप्त करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बीजेपी को जब भी इलेक्शन जीतना होता है तो योगी जी को हर क्षेत्र में, हर राज्य में उतार देती है इलेक्शन जीतने के लिए, ताकि हिंदू वोट एकजुट हो सके। क्या हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है बीजेपी, या विकास करना चाहती है, पलायन रोकना चाहती है बिहार से, या फिर बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर ध्यान देना चाहती है? मैडम देखिए, सारे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। देखिए रुक जाओ एक मिनट, सुनो। बिहार में पलायन का मुद्दा बोला, रोजगार का मुद्दा बोला। मैं एक बात साफ कर दूं आपको, बिहार में जब तक शिक्षा का बहुत जरूरी है। शिक्षा भी 70 शिक्षा की तो बात ही नहीं करके आए योगी जी रैली में अपनी। मैं सुनिए, पब्लिक पढ़ रहा है ना, पब्लिक जब पढ़ लिख लेगा तो हर एक नेता सवाल पूछने के औकात हो जाएगा। सुन लीजिए, पहले जो नेता क्षेत्र में नहीं जाते थे, जीत के आके बाद 4.5 साल बाद जाते थे, वैसा नेता का बहिष्कार भी हुआ है बिहार में। हुआ कि नहीं हुआ? तो पब्लिक समाज में हर एक जब युवा पढ़ लिख लेगा तो खुद स्वयं सक्षम हो जाएगा कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। और बिहार में जब शिक्षा स्किल पे बात होगी तो खुद सवाल पूछ लेगा नेता, खुद जवाब दे देगा। और योगी जी के जाने से क्या फायदा होने वाला है एनडीए को और बीजेपी को? देखिए, वो योगी जी का स्टार, देखिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारक होने के नाते वो गए अपना प्रचार करने, उनका धर्म है, गए पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहार में आप देख रहे हैं कि 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया है बीजेपी ने। 40 स्टार प्रचारकों में से सबसे ज्यादा जो चेहरे हैं, अच्छे खासे चेहरे, वो अमित शाह हैं और रेखा गुप्ता भी गई और योगी जी भी हैं। योगी जी देखिए लगातार आरजेडी पे हमला बोल के आए, विपक्ष पे भी हमला बोल के आए, बुरखे वाली राजनीति विपक्ष कर रहा है। क्या कुछ कहना? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जवाब ये है कि देखिए एनडीए जो इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो अभी जैसे कि आरजेडी जो चुनाव, जैसे कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है तो उसका अपोजिट आरजेडी के कैंडिडेट लड़ रहा है, कैसे जीतेगा? वैसे गठबंधन आप किए है ना जी, तो गठबंधन में लठबंधन मत कीजिए कम से कम। लठबंधन हो रहा है। सुन लीजिए, मुकेश सहनी कैंडिडेट उतारा है,
वहाँ आरजेडी अपना कैंडिडेट हुआ था। अरे देख लेना भाई यार, सीट के घोषणा कांग्रेस ने किया तो कहाँ कहाँ उतरा बतला। इनको पता नहीं भैया के, ये बोल रहा हूँ सुनिए, ये चलते बोलता भैया पढ़िए, कब मैं बोल रहा हूँ शिक्षा जब आपके पास में होगा ना तो सवाल भी पूछने का औकात आपके पास योगी जी ने शिक्षा के लिए क्यों नहीं बोला वहाँ पे? बोला है, ऐसा नहीं है, बोला है शिक्षा के लिए बोला। कितने कितने स्कूल देंगे? कह रहे कि देखिए आरजेडी और कांग्रेस है वो बिहार में विकास में बाधा है, इस तरीके की बात बोली क्या? मैडम बिल्कुल, ये देखिए आप जो अभी कह रहे थे कि बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ पर स्टार प्रचारक अपने उतार देती है। कम से कम अच्छे स्टार प्रचारक से उतारती है जो एक निर्देश देते हैं, कम से कम विपक्ष वालों के तरीके तो नहीं उतारती है कि जो एम के स्टालिन आके बोलता है कि बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं तो शौचालय साफ करते हैं। ठीक है, कम से कम ऐसा तो नहीं बोलते ना, ये बताइए, कम से कम एक निर्देश तो देते जनता को। ठीक है, और योगी जी की बात रही, योगी जी का केवल इशारा ही जनता को काफी रहता है। ठीक है, योगी जी केवल एक इशारा देकर चले जाते हैं, बस जनता पीछे पीछे चली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि वो जो इशारा देते हैं एकदम सही इशारा देते हैं और सही मार्गदर्शन देकर आते हैं। योगी जी ने तो ये कह दिया आरजेडी पे कि आरजेडी में सिर्फ राबड़ी देवी का लालू जी ने भला किया है, बिहार की जनता का नहीं भला किया है, इस तरीके से बोल के आ गए। उधर लालू जी और तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में भला हुआ है और बिहार को जो नाम मिला है एक अच्छा सा, बिहार के लोगों का रिस्पेक्ट हुई है, वो सिर्फ लालू जी के टाइम पे हुई है। लालू जी के टाइम पे कहाँ हुई? अच्छा ये बताइए, लालू जी के टाइम पर अगर होती थी बिहार की तो जमीन तो नौकरी दो घोटाला नहीं करते वो। ठीक है, चारा घोटाला नहीं करते। और दूसरी बात, लालू प्रसाद यादव के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, ये बताइए आप। लालू प्रसाद यादव के पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? केवल वो मुख्यमंत्री तो थे बिहार के, मतलब इतनी प्रॉपर्टी। क्या कुछ कहना चाहेंगे पाजी, बिहार में किसके पास है? खाली लालू के पास थोड़ी है, खाली लालू के पास थोड़ी है। मेरा कहने का मतलब योगी जी बिहार में गए हैं और उन्होंने केवल एक संदेश दिया है कि भाइयों बहनों वोट चुनाव तरीके से होगा, यहाँ पर जो पलायन वलायन की बात है वो सब कुछ रुकने की साधन होगी, क्योंकि जब तक डबल सरकार नहीं होगा, डबल इंजन का, तब तक वो कल्याण भी है, हरियाणा में भी है भाई साहब। मनीषा कांड का आज तक पता नहीं लगा, डबल इंजन की सरकार है। एक मिनट रुको, हरियाणा मेरी बात तो सुनो। तो कहने का मतलब डबल इंजन का सरकार बिहार में आएगी। अरे लाए तो हरियाणा में डबल इंजन की, रोजगार का है हरियाणा के अंदर। दिल्ली में एक बात बताओ, प्राइवेट केवल सरकारी नौकरी ही नौकरी होता है क्या? तो फैक्ट्री लाओ ना, फैक्ट्री लगवाओ वहाँ पे, वही तो नौकरी होती है। एक मिनट, दूसरी बात, पहले बात मतलब अभी जो बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, उसमें नौकरी करते हो आप? कहाँ बन रही है? पहले के मुकाबले कहाँ बन रही है? खत्म। ये जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं ना कि युवा परेशान है, ये वो युवा परेशान तेलंगाना में नहीं होते हैं। ठीक है, तेलंगाना में जब युवा प्रोटेस्ट करते हैं वो युवा नहीं होते, वो युवा नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ, अरे भाई पहले बात सुनो, इसका जवाब ले लो। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस क्या कर रही है तेलंगाना के अंदर, क्योंकि वहाँ पर तेलंगाना में मजदूर वहाँ पर नहीं बोलेंगे, वहाँ पे नहीं, जब वहाँ पर युवा प्रोटेस्ट करेगा तो वो युवा नहीं है। 1200 रुपए दिहाड़ी है बंदों की लेबर। हिमाचल में प्रोटेस्ट करेगा वो युवा नहीं है। तमिलनाडु में जाके देखो। सवाल मैं करती हूँ, क्या लगता है कि बिहार में योगी जी के जाने से बीजेपी को क्या फायदा होने वाला है? हिंदुत्व के जब चेहरे को उतारने की बारी आती है, बीजेपी हमेशा योगी जी को उतार देती है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत अच्छा बात है, बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसको कोई रोकना है नहीं रोकने वाला है, रोकना है तो रोक के दिखाओ, ये खुला चैलेंज है। 14 तारीख का आके यहीं पे मैं बोलूंगा कि भाई बीजेपी जीत गई और बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जीत गई, रिजल्ट आया नहीं, वोट पड़े नहीं, बीजेपी एक टॉफी लेके आऊंगा। बीजेपी जीत गई हो। नौकरी की बात है, वोट चोरी हो रहा है जब इन्हें मालूम अभी से चल गया है कि बीजेपी जीत गई। मैं बोलूंगा भाई साहब एक बात बताऊं, आप पता मेरे मन में क्या चल रहा है? आपके मन में ये चल रहा है कि आपको नौकरी की भी ऐसे तो सुनिए, ऐसे तो हरियाणा में कांग्रेस ने भी बहुत लहर बनाई थी कि हम ही जीतेंगे। शुरू से आखिरी तो कांग्रेस कह रही थी कि हम जीतेंगे, कह रहे थे ना। ऐसे तो कांग्रेस ने भी हरियाणा में जलेबी बना ली थी, जलेबी बेच भी दी, कांग्रेस आ गई जलेबी खाओ, बेच भी दी जलेबी, तो उनको एक दी जलेबी। बेटे एक बात बोलूं, बोलो। पुष्पा झुकेगा नहीं साला तो जीजा के सामने झुकना ही पड़ता है साले को, साले को बल्ले बाकी सारे जीजा के सामने साले को झुकना ही पड़ता है ढोलकबाजी में। जीजा कौन है और साला कौन है? जुमलेबाजी से नहीं चलेगा ये देश, काम से चलेगा, काम से जुमलेबाजी नहीं। ये 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना है। सीना रख
राक्षस का होता है, किसी इंसान का नहीं होता है। इस चाचा से पूछ लो, इस चाचा से तुम्हारा पूछ कितने लो। इंची का सीना है? भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय झूठा पार्टी रख दिया गया, पूछ लो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे